हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी पीटीआई सख्त आदमी है। हमें मजहब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय हाथ पैदा करने के लिए मजहब को इस लिहाज से देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इंटरफेथ जो मौके हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी पाकिस्तान का वजीर खारजा नहीं रहा हूँ। आम मुलाकातें कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हुई, वो अपना पर्सनल कैपेसिटी में हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम की बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम है। अमेरिकी सदर ट्रंप की दुआया नाश्ते में शिरकत की मजहबी रवादारी के लिए ये अच्छा मौका है। मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्ट और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर तबादला ख्याल। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनाज़ुली की जानिब सफ़र रुक चुका। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है। ये मयार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सब की ताईद और हिमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। लाहौर और कराची के नए स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। कदाफी स्टेडियम का नया रंग रूप जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा देखने के लिए शायकीन बेताब। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। PCB ने रिकॉर्ड 117 दिनों में कदाफी स्टेडियम को जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील कर दिया। स्टेडियम में 32,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना रिलीज। आतिफ असलम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का गाना गाया। आज का दिन पाकिस्तान के लिए खुशी का और फख्र का दिन है। ये स्टेडियम असल में आप लोगों ने बनाया है, दिन रात एक करके काम किया है। इसकी जज़ा इनको अल्लाह ताला दे सकते हैं। हम रोज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सुनते थे कि ये किसी तरीके से होगा नहीं, मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। मुझे उम्मीद है कि रिजवान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी ज़रूर जीतेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फख्र का दिन है। कदाफी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कदाफी स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर 1500 से ज़ायद वर्कर्स के एहसास में खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत। दिन रात काम करने वाले वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की मजदूरों से मुलाकात, खाना खाया, तस्वीर बनवाई। मजदूरों को कल पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत दी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई में कमी की वजह बना। मुल्की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। तरसीलात, ज़रई बरामदात और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर है। माली साल 25 में 22 अरब डॉलर की अदागियाँ करना है। मजमूई अदागियों में 13 अरब डॉलर दो तरफा डिपॉजिट हैं जो रोल ओवर हो सकते हैं। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। फिच की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी।
ज़रूरी आमदन पर टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। प्लान IMF से शेयर। ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स का गोशवारा 30 सितंबर 2025 में शामिल होगा। ज़रूरी आमदन पर तमाम सूबाई महकमा महसूलात ने अहम संग मील अबूर कर लिया। IMF वफ्द आमद से पहले चारों सूबों में ज़रूरी आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल हो चुकी। सूबे ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स आइंदा माली साल के आगाज से होगा। IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए रवां साल के आखिर में पाकिस्तान आएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्ताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज में ज़ोहराने में शिरकत। पार्लिमानी ताउन के फिरोग में अहम संग मील। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया, मलेशिया, मालदीव्स और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शिफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने कहा, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा चैलेंज है। कानून साजों के दरमियान मुसलसल राबते में रहना जरूरी है। नज़्म नस्क और शफाफियत यकीनी बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए पायदार राबतों को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा कि महफूज और मजबूत मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। वजीराबाद हमला केस में बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में केस की समाअत। गुजरांवाला जेल इंतजामिया की तरफ से सुपरिटेंडेंट दयाला जेल का मरासला अदालत में पेश। मरासले के मुताबिक बानी PTI अपने वकला की अदम मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते। अदालत का दयाला जेल की इंतजामिया को आइंदा समाअत पर गवाह बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। वजीराबाद हमला केस में अब तक 55 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया, अदालत का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वकील शुएब शाहीन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्त मर्जी से सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो दिल किया कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। समाअत और गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। और वकील पर मुकदमा दर्ज क्यों किया, पुलिस और वकला में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदराबाद में वकला का दूसरे रोज भी धरना। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें। मोटरवे M9 बंद होने से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। SP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध पुलिस की वकला को मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल, अदालती अमूर का बायकॉट किया।